सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि ना ही कोई बर्ड्स न्यूरोटिक होते हैं यानी कि पागल होते हैं, ना ही कोई एनिमल्स यानी कि जानवर पागल होते हैं, सिर्फ इंसान को ही ये न्यूरोसिस की प्रॉब्लम होती है। अब सबसे पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि न्यूरोसिस क्या होती है। जैसे एक होता है नॉर्मल इंसान यानी कि अगर वो पूरा खुश है, दूसरी तरफ होता है पागल इंसान जो बहुत ही यानी कि कंप्लीटली पागल है, और इसके बीच के जो इंसान होते हैं यानी कि ये नॉर्मल पॉइंट, ये पागलपन का पॉइंट, और इसके बीच के जो इंसान होते हैं ना जो पूरी तरह नॉर्मल होते हैं ना ही पूरी तरह पागल होते हैं, तो वो सारे इंसानों को प्रॉब्लम होती है न्यूरोसिस की, यानी कि उनमें थोड़ा थोड़ा पागलपन आ चुका है। तो ओशो जी कह रहे हैं ना ही बर्ड्स को न्यूरोसिस की प्रॉब्लम होती है ना ही एनिमल्स को होती है, सिर्फ इंसान ही एक ऐसा है जिसको ये न्यूरोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो इसके पीछे कारण क्या है वो ओशो जी कहते हैं कि जो इंसान है वो अपनी रियलिटी को नहीं देखता, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपने आप को नेचर से ज़्यादा मानने लगता है। यानी कि जैसा नेचर ने उसे बनाया है, जैसा कुदरत ने उसे बनाया है, वो नहीं मानता कि मैं यही हूँ। इंसान मानता है मैं सिर्फ ये नहीं हो सकता, मैं तो वो हूँ, मैं थोड़ा सुपीरियर हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। तो यही मेन प्रॉब्लम है जिससे ये न्यूरोसिस की प्रॉब्लम आती है। आगे मैं एग्जांपल देता हूँ डार्विन की। जब डार्विन ने एवोल्यूशन थ्योरी बनाई तो डार्विन ने प्रूव किया कि जो इंसान है वो बंदर से ही आया है, यानी कि जो बंदर यहाँ से ही इवॉल्व हो करके फिर इंसान बना है। जब डार्विन ने पहली बार ये थ्योरी लोगों को बताई तो बहुत सारे लोगों ने डार्विन को अपोज किया, बहुत सारे लोगों ने डार्विन से नफरत करी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो पागलपन दिखा रहा है, ये क्या बोल रहा है, ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये यानी कि इतना अपोज उनका क्यों हुआ डार्विन का, वो सिर्फ इसलिए अपोज हुआ क्योंकि जो आम इंसान थे, जो लोग थे, वो ये नहीं मानना चाहते थे कि हम बंदर से इवॉल्व हुए हैं। उनके दिलों दिल में ये था कि हम बंदर से इवॉल्व नहीं हुए, हम तो इंसान हैं, हम तो कहीं और से पैदा हुए होंगे, क्योंकि हम तो बहुत महान हैं, हम बंदर के तल पर नहीं आ सकते, हम कोई जानवर नहीं हो सकते। और ओशो जी कहते हैं कि अपनी रियलिटी को समझो कि हम एक जानवर जैसे ही हैं। तो आगे हम आचार्य प्रशांत जी की थॉट को मिला सकते हैं कि मान ही लो कि हम जानवर हैं, मान ही लो कि हम जानवर हैं। जब हम मान लेंगे कि हम ऐसे ही हैं, हम जानवर ही हैं, तब ही हम फिर आगे इंसान बनने की कोशिश कर सकेंगे। यहाँ पर मैं कुछ अपना भी मिक्स कर रहा हूँ। तो यानी कि पहले तो हमें यही मान लेना चाहिए जैसे हम हैं, हम क्या हैं, एक जानवर ही हैं। तो हम एक बंदर जैसे ही हैं क्योंकि बंदर को भी नकल करना पसंद होता है, हम भी समाज की सारी उम्र नकल ही करते रहते हैं। तो हम मान ही लेते हैं। तो मानने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद हम आगे स्टेप के बढ़ेंगे। वो क्या है, इंसान बनने की तरफ। वो कैसे बढ़ेंगे, पहले मान लेने से, ये हमारा पहला स्टेप होगा। और जिस दिन हमने ये अच्छे से मान लिया कि हमारी हकीकत ये है, तो हमारी प्रगति इंसान बनने की ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। और फिर हमने कॉन्शियस एफर्ट भी कुछ ऐसे करने पड़ेंगे जो हम ऑटोमेटिकली करेंगे पहले स्टेप के बाद। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है हम अपने आप ही अगले स्टेप पर पहुंच जाएं। अगर फिर सपोज करो नहीं भी पहुंचते हैं तो आपको कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं इंसान बनने की तरफ आगे कदम बढ़ाने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो एक बात और सच मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दिए हैं, आप उन्हें खरीद सकते हैं और उन्हें शायद अमेजन किंडल पर भी अवेलेबल है, उन्हें आप अमेजन किंडल पर भी पढ़ सकते हैं। उन स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स को चेक करना ना भूलिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।